सृष्टि भारती कहती हैं कि दूध लेवे आई ले खटाल में, रंग मलल चाहे ल तू गाल में। जादव जी न हम राउर हई लभर। तो आगे टुनटुन यादव कहते हैं कि जीजा अहिरान तोर लगी हैं, तो हऊ माल के सिस्टर, रंगब गतरे गतर हऊ माल के सिस्टर। अब लीजिए, टुनटुन यादव ने तो अपने नए होली गाने से एक और नई बात बता दी कि होली आने तक दूध लेने के लिए, सब्जी लेने के लिए दर्जी के पास, धोबी के पास घर की जो भी महिलाएं हैं वो ना जाए। कोशिश करिए कि जब तक होली ना बीत जाए तब तक घर के सारा काम घर के पुरुष करें। क्योंकि अगर आप गांव की साली हैं, गांव के देवरों की भाभी हैं, जीजा की साली हैं या दोस्त की पत्नी हैं, तो आप खटाल में, दर्जी की दुकान में, हलवाई की दुकान में सेफ नहीं है। क्योंकि आप खटाल में दूध लेने जाइएगा तो आपको टुनटुन यादव जैसे अहिर जीजा कतई नहीं छोड़ेंगे। अगर आप दर्जी की दुकान पर जाइएगा तो आपको खेसारी लाल यादव जैसे गायक से सामना करना पड़ेगा, जो आपका चोली बिना आपसे पूछे ही फाड़ देंगे और फिर खुद से सिल भी देंगे। यानी होली में आपको बहुत बच के रहने की जरूरत है। क्योंकि आप अगर होली में गलती से भी अपनी दीदी के घर पर हैं तो आपकी जीजा, आपके जीजा के भाई, आपके जीजा के दोस्त आपका एक नतीजा भी नहीं छोड़ेंगे। और यह हिदायत सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए है। बाकी भोजपुरी के रोड छाप गायकों को तो इस बात की पूरी आजादी है कि वो होली में किसी को रंग लगा ले। खेसारी लाल यादव जैसे गायकों को तो और आजादी है कि किसी को निहुरा कर डाल ले। शशि लाल यादव जैसे गायकों को भी छूट है भौजाई का दुनु संतरा रंगने का। सरवन पाल भी होली में भौजी का जुगाड़ रंग ही रहे हैं। चंदन चंचल भी ढोड़ी रंग रंग कर सतरंगी कर ही दिए हैं। उधर टुनटुन यादव भी बूफर बजा के ऊपर वाला रंग ही रहे हैं। उधर अक्षरा सिंह जीजा जी को दूरे से गोड़ लाग रही हैं। खेसारी होली में चोली का क्रिया खा ही रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि होली आते ही सब अपने अपने मन के हो गए हैं, अपने अपने मन से होली मना रहे हैं, या यूं कह ले कि होली मनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए आगे की वीडियो में हम जानते हैं कि भोजपुरी के और अन्य कलाकारों ने होली मनाने की कैसे तैयारी कर रखी है और वो इस बार होली में क्या कुछ अलग करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है डॉली पांडे, मेरे साथ है कैमरामैन विशाल और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। भारतीय संस्कृति में नारी का उल्लेख जगत जननी आदि शक्ति स्वरूपा के रूप में किया गया है। लेकिन भोजपुरी गायकों के गानों में औरतों को सिर्फ और सिर्फ कामुकता के लिए दिखाया जाता है। लेकिन चंद पैसे और चंद व्यूज के लिए अपने गानों में स्त्रियों को नंगा करने वाले इन रोड छाप कलाकारों को भला ये कौन बताए कि नारी के प्रति किसी भी तरह का असम्मान गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा गया है। नारियों के लिए तो यहाँ तक भी कहा जाता है कि नारी यदि शत्रु पक्ष की भी है तो उसका सम्मान करना चाहिए। लेकिन अफसोस कि भोजपुरी कलाकारों ने तो अपने घर की भाभियां, सालियों को ही नहीं छोड़ा है। तो आप शत्रु पक्ष की नारियों की तो बात ही छोड़ दीजिए। कभी सोचिएगा आप कि हमारी संस्कृति इतनी खूबसूरत है कि हमारे यहाँ छोटे भाई की पत्नी, बेटे की पत्नी को भी अपनी बेटी की तरह देखा जाता है। इन्हें कुदृष्टि से देखने वाले पाप के भागीदार होते हैं। ऐसे में ये हमारे यहाँ के नवसिखिया गायक अपने भाभी के लहंगा से रंग टपकाते हैं, होली में भौजी का साया रंगते हैं, होली में साया संकाते हैं और तो और ढोड़िए में आचा देते हैं। ये गंवार गायक पढ़े लिखे होते तो जानते कि भारत में हिंदू धर्म की कितनी सुंदर परंपरा रही है कि छोटी उम्र में ही पिता को बड़े होने के बाद, पति को और प्रौढ़ होने के बाद, पुत्र को भी बड़ा होने के बाद नारी की रक्षा का दायित्व दिया जाता है। और यही कारण है कि हमारी संस्कृति में पुराने समय से ही महान नारियों की एक उज्जवल परंपरा रही है। लेकिन भोजपुरी गाने सुनकर तो लगता है कि भोजपुरी कलाकारों को बचपन से ही नारी रक्षा के दायित्व की जगह इन्हें यही सिखाया गया है कि भतार नहीं आता है तो साया कैसे रोता है, यादव जी अपना बोहनी कैसे करते हैं, होली में रंग जबरदस्ती भीतर कैसे डालते हैं, मन बहक जाता है तो साया पिचकारी कैसे खोजता है, प्रमोद प्रेमी फीता से जोबन कैसे नापते हैं, भतार होली में धोखा कैसे देता है, ढोड़ी पर अबीर रख के प्रणाम कैसे किया जाता है। हमारी परंपरा इतनी सुंदर है कि भारत में जन्म लेने वाली पीढ़ियां कभी भी नारी की इस महान आदर्श को नहीं भूल सकती। हिंदू संस्कृति में नारी की हमेशा पूजा होती रही है और होती रहनी भी चाहिए। लेकिन गानों के नाम पर अगर भोजपुरी में ऐसे ऐसे गाने आते रहेंगे तो लोग नारियों की इज्जत करने के बजाय उनका चोली चुराने पे ध्यान देंगे, साया के डोरी का रंग देखने के लिए बेचैन होंगे, महिलाओं के ब्रा का साइज जानने के लिए परेशान रहेंगे, उनकी ढोड़ी का गहराई नापने के लिए छटपटाते रहेंगे, उनके बंद कमरे में रात को क्या होता है ये जानने में ज्यादा रुचि लेंगे, चोली विसर्जन करने में परेशान रहेंगे। ऐसे में अपने गानों में महिलाओं का अपमान करने वाले उन सारे फूहड़ गायकों को मेरा एक सुझाव है कि समय बदलने के साथ साथ हमारे आचार विचार में और हमारी जरूरतों में भी परिवर्तन होते रहता है, परंतु जीवन के मौलिक सिद्धांतों से समझौता तो कहीं से भी ठीक नहीं है। आपको ये समझना चाहिए कि औरत सिर्फ मजाक उड़ाने के लिए नहीं बनी है। सृष्टि की रचना में नारी और पुरुष दोनों का समान महत्व है। वे एक दूसरे के पूरक है।
और इसी रूप में उनके जीवन की सार्थकता भी है। बाकी आप इस पर क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।